वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का दौरा लाहौर। वज़ीर आला बलोचिस्तान के शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का रेलवे ऑफिसर कॉलोनी वॉल्टन आमद हुई है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हमरा मौजूद हैं। मीर सरफराज बुगटी मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहले खाना से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कैवलरी ग्राउंड कब्रिस्तान भी गए। मीर सरफराज बुगटी और मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कब्र पर गुलदस्ते रखे। वज़ीर आला बलोचिस्तान और विफाकी वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कब्र पर फातिहा खानी भी की है। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कब्र को सलामी पेश की है। इस दौरे की मज़ीद तफसीलात जानेंगे रोमेल इलियास से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी आज सुबह दोपहर 1 बजे के करीब लाहौर पहुंचे थे। पुराने एयरपोर्ट वाल्टन पर उन्होंने लैंड किया और लैंड करते ही जो है वो सीधा पहुंचे 26 अगस्त को शहीद होने वाले बलोचिस्तान के इलाके दोजवान में मोहम्मद अली कुरैशी, कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के यहाँ, और उनके लवाहिकीन से उन्होंने मुलाकात की। उनके लवाहिकीन से मुलाकात करते हुए उन्होंने न सिर्फ शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए खैर की, बल्कि उनके लवाहिकीन को उनके बेटे की लाजवाल कुर्बानी पर इस्लामी अकीदत भी पेश किया और शहीद की जो लाजवाल कुर्बानी है उसको भी उनकी जानिब से इस्लाम पेश किया गया। और उनके अहले खाना को जो है वो ये कहा गया वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से कि उनके बेटे की इस लाजवाल कुर्बानी पर पूरी कौम को फख्र है और इस मौका पर पूरी जो कौम है वो उनके साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा मौजूद थे। मोहसिन नकवी की जानिब से भी शहीद के लवाहिकीन से मुलाकात की गई और उनके साथ जो इजहार ताज़ियत करने के साथ साथ उनके साथ इजहार अकीदत भी किया गया और दूसरी तौर पर उनके बेटे की जो कुर्बानी है उसे खराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये कहा कि उनके बेटे की कुर्बानी पर पूरी कौम जो है वो फख्र महसूस कर रही है और उनके साथ खड़ी है। उनके लवाहिकीन से मुलाकात के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चैंपियंस लीग के इंतजामात से मुतालिक इजलास हुआ है। इजलास में इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस लीग कराने की तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। मज़ीद जानेंगे हाफिज शहबाज से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ है, जिस इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चैंपियंस लीग जिसे उनका इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में करवाया जा रहा है उसके हवाले से इंतजाम का जायजा लिया गया है। इस इजलास में चेयरमैन पीसीबी ने हिदायत जारी की है कि आखिरी जो 4 मैचेस होंगे उनके अलावा जितने भी लीग मैच हैं उनके लिए किसी किस्म का टिकट नहीं होगा, फ्री दाखिला होगा स्टेडियम में शायकीन के लिए। सिर्फ आखिरी 4 मैचेस के ऊपर जो टिकट है वो लगाया जाएगा। सिलसिले में मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि बड़े अरसे के बाद फैसलाबाद की शायकीन को टॉप क्रिकेट देखने के लिए मेरी इस लीग में पाकिस्तान के जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं वो हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी हिदायत कहा है कि इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान को एक नया टैलेंट भी मिलेगा और पाकिस्तान टीम के लिए बैकअप तैयार करने में भी मदद मिलेगी। जी क्रीम पार्क बैंक स्टॉप फिरोजपुर रोड के रिहायशी गैस बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मकीनों का मेन फिरोजपुर रोड पर एहतजाजी मुजाहरा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मसीह जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज, बताइएगा। मौजूद हूँ मेन फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप पे, जहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज की वजह क्या है, क्या मजीद तफसीलात है, यहाँ के लोगों से जानते हैं। हमें बताइएगा, एक जम्मे गफीर को लेकर आए हैं, सड़क पर एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं? सर 3-4 दिन हो गए हैं कि गैस 3-4 दिन हो गए गैस नहीं मिल रही, ठीक है, और बगैर किसी वजह तो सुनन से है कि ना वाल बंद किया है। वजह तो दसी जाए कि क्या असी बिलिंग नहीं कर रहे, असी बिलिंग नहीं कर रहे। अज एहतजाज इकट्ठा करने का मकसद है कि छोटे छोटे अपने बच्चों को बाहर लेके आए हैं कहते वास्ते कि यार सानू गैस मिले, साडा होर तो मुतालबा है कोई नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि साडे कोल होर कोई वड्डा है वे जिहड़ा गल कर सके। ना इत्थे पानी मिलता है, ना इत्थे गैस मिल रही है। पहले पानी नहीं सी, अज गैस भी खत्म हो गई। सड़कां भी अंदर बनने वाली सारियां। बिल ते सारे क्लीयर ने ना, बिल क्लीयर करने के बावजूद गैस नहीं दे रहे सानू। कंप्लेना कीतियां, दफ्तर गए, दफ्तर जाके गलबात की है, कुछ साडी गल सुनने नूं तैयार नहीं गा। यह आवाम ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, तो असी अगर बिल भी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, फिर सानू फैसिलिटीज क्यों नहीं दे रहे? बस मैं देना ही कहूँगा। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के क्रीम पार्क जहाँ पर सुई गैस भी बंदिश है, साथ ही साथ सहूलियात का भी फुकदान है, कुछ लोग मजीद हैं, उनसे भी जानते हैं।
हमें बताइएगा, इदारों को शिकायत की है आपने, क्या इंतजाम की उनकी जानिब से कुछ कहा जा रहा है आपको? सबसे पहला मकसद है कि हमारी ये जो गैस का अभी जो इशू के लिए हम खड़े हैं, ये गैस का मसला है। सबसे बड़ी ये हमारी गैलेक्सो लाइन है जो 25-30 साल से आज तक कभी बंद नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, हमारी लोड शेडिंग कभी जिंदगी में नहीं हुई। इर्द गिर्द तमाम इलाकों में गैस आ रही है। हमारे सिर्फ एक वॉल से जिसको इलाके को गैस मिलती है, बस वो वॉल बंद है। पता नहीं किस वजह से बंद है, बगैर लानियाँ, बगैर बताए, बगैर किसी वजह से वो वॉल को जो है वो बंद किया गया। ना कोई मेंटेनेंस का काम है, ना किसी और वजह से काम है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कई लोगों के पास सिलेंडर के हैं, कई के पास सिलेंडर है तो सिलेंडर में गैस जलवाने के लिए पैसे नहीं है, कई लकड़ियाँ जलाने के लिए जो लोग हैं वो मजबूर हुए हैं। तो इसलिए हम आपके तवस्सुल से 42 के तवस्सुल से ये भरपूर अपील करते हैं कि हमारे अब्बास खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप रुक करें क्वीन टाउन सेक्टर D2 ब्लॉक 3 का, तो वहाँ के मकीन सुई गैस के दम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। एहतजाजी मुजाहरे में मर्द खातीन इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मजीद जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताएगा क्या मुतालबात हैं इनके? ग्रीन टाउन के इलाके सेक्टर D2 ब्लॉक 3 में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां के मकीन गुज़िश्ता 1 साल से सुई गैस के अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मर्दों खातीन और जो छोटे बच्चे हैं वो एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं। नारेबाजी इनकी जानिब से की जा रही है। गैस दो के जो नारे हैं वो ये लगा रहे हैं, जबकि LPG सिलेंडर और सुई गैस के जो बिल हैं वो भी इन्होंने हाथों में थाम रखे हैं। कुछ खातीन इस एहतजाज में शरीक हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सुई गैस के अदम फराहमी पर इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। बताएं जी, कब से सुई गैस नहीं आ रही, किन मुश्किलात का सामना है? 1 साल से ना गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही। हम बहुत ही परेशान हैं और बिल इतने आ रहे हैं कि जिसके आ रहे हैं। बिल किस लिए आ रहे हैं? जब हमें गैस ही नहीं दे रहे तो बिल 8-8 हजार, 4-4 हजार, 6-6 हजार बिल आ रहा है। सारा हम मोहल्ला इतना परेशान है। लकड़ियां जलाते हैं, सिलेंडर जलाते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। बिल्कुल महंगी जो LPG है वो ये लोग जलाने पर मजबूर है। उनका कहना है कि हमारा जो बजट है वो बुरी तरह से मुतासिर होता है। मर्द भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ शिकायत की है इन्होंने। बताएं जी, कुछ शिकायत की है आपने महकमा सुई गैस से? पूछा है क्यों सुई गैस नहीं आती? कई मरतबा कर चुके हैं शिकायत के भाई हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही, लेकिन हमें हर मरतबा मतलब लारा दे दिया जाता है। और हमारे यहाँ इतने गरीब लोग हैं ये कि हम लोग मतलब बिल अदा नहीं कर सकते, लेकिन बिल पाबंदी से आता है लेकिन गैस नहीं आती। यार ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करते हैं और आप लोग हमारे साथ ऐसा सलूक करें तो ये अच्छी बात नहीं है। और सिलेंडर भरवा रहे हैं और ये सिलेंडर बहुत महंगा है। जी बिल्कुल, सुई गैस ना। रुमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लेस्को की जानिब से बिजली चोरी में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बिजली चोरी में मुलविस 101 मुलाजमीन को मुअत्तल जबकि 10 को गिरफ्तार करवाया जा चुका है। नॉर्थ सर्कल में 11, सेंट्रल सर्कल में 7 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। ईस्टर्न सर्कल में 10, सौकाड़ा सर्कल में 2 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। साउथ सर्कल में 4, शेखुपुरा सर्कल में 4 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। कसूर सर्कल में 51 और ननकाना सर्कल में 12 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। नॉर्थ सर्कल में 1, ईस्टर्न सर्कल में 8, कसूर सर्कल में 1 मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर मजीद तफसीलात जानेंगे, शाहिद सिप्रा से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरी में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा रही है और उसके साथ साथ वो मुलाजमीन जो बिजली चोरी में मुलविस हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। कंपनी अब तक जो वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी मुहिम शुरू की गई, इसके दौरान 101 मुलाजमीन को बिजली चोरी में मुलविस होने पर मुअत्तल कर चुकी है, जबकि 10 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको गिरफ्तार भी करवाया जा चुका है। शहर की अगर बात की जाए तो उसमें नॉर्दर्न सर्कल से 11, जबकि सेंट्रल सर्कल से 7 और शालामार सर्कल से 10 मुलाजमीन उनको मुअत्तल किया गया है। इसी तरह डिफेंस सर्कल से भी 4 ऐसे मुलाजमीन है जो बिजली चोरी में मुलविस थे, उनको मुअत्तल करके उनके खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं लश्कों के वो लोग जो माली बदअनवानी, करप्शन और बिलखसूस बिजली चोरी में मुलविस हैं, चाहे वो ऑफिसर हैं चाहे मुलाजमीन हैं, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाए। शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अमीर रोड बिलालगंज का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से इलाका मकीन साफ पानी से महरूम है। मजीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा।
वक्त अमीर रोड बिलालगंज में मौजूद हूँ और यहाँ का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी इंतजामिया की अदम तौजी की भेंट चढ़ गया है, जिसके बायस इलाका मकीन 1 साल से साफ पानी से महरूम है। इंतजामिया ने वाटर फिल्टर को ताला लगा दिया है, इसका मेन दरवाज़ा भी जंग आलूदा होकर नशे के आदी अफराद की भेंट चढ़ रहा है और साथ ही साथ इसके नलके भी ज़बो हाली का शिकार हैं और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में सफाई सुथराई के भी नाकिस इंतजाम हैं, जिसके बायस यहाँ की टाइलें भी दिन ब दिन खस्ता हाल हो रही हैं, लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इलाका मकीनों का यही कहना है कि 1 साल हो गया है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। हमने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करवाने की दरख्वास्त दी है, लेकिन ताहाल इंतजामिया ने हमारी नहीं सुनी, जिसके बायस हम घरों में आलूदा पानी जो आ रहा है वो पीने पर मजबूर हैं, क्योंकि आसपास अतराफ में कोई और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, जिसके बायस या तो मजबूरन उन्हें पानी। समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर इचरा के इलाके तकिया लहरी शाह में बिजली की लटकते तारों का दरीना मसला है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अबू बकर शेख से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, इचरा के इलाके तकिया लहरी शाह में मौजूद हैं, जहां पे बिजली के लटकते तारों का दरीना मसला ताहाल हल ना हो सका। इलाका मकीनों का कहना है कि उनकी इन तंग गलियों में हाई वोल्टेज तारों का जो लेवल है वो नहायत नीचे है, बच्चों के साथ गुजरना नहायत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि खुसूसन बारिशों के मौसम में इन गलियों से गुजरना मौत को आवाज़ देने के मुतरादिफ है। अहले इलाका का मजीद कहना था कि लेस्को इंतजामिया और सियासी क़यादत को मुतादिद बार तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी क़यादत इलेक्शन के दिनों में इन गलियों का, इन हलकों का रुख करती है सियासी शोहरत के लिए, लेकिन उसके बावजूद अवामी मसाइल हल नहीं किए जाते। अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है। आए रोज सिलेंडर फटने के वाकयात भी जिले इंतजामिया को बेदार ना कर सके। रिहायशी इलाकों में कायम मिनी पेट्रोल पंप से हादसात का खतरा बढ़ने लगा है। मजीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। शहर में जो सिलेंडर फटने के वाक़यात हैं वो भी ज़िले इंतज़ामिया को जो है वो बेदार नहीं कर सके। शहर के बेशतर इलाकों के अंदर अब तक मिनी पेट्रोल पंप्स जो है वो कायम है। ये गैर कानूनी जो पेट्रोल पंप्स हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों के अंदर जो है वो कायम है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इस पर किसी किस्म का एक्शन नहीं ले पा रही। जो सिविल डिफेंस है इसकी ज़िम्मेदारी है कि तमाम जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, उनका जो है वो रिहायशी इलाकों से उनका खात्मा किया जाए। जो सिर्फ रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर पेट्रोल की खरीदो फरोख्त को जो है वो यकीनी बनाया जाए, लेकिन इन रहायशी इलाकों के अंदर ये जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं ये ख़तरे की जो है वो घंटी बजा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया सिलेंडर फटने के भी वाक़यात होते हैं और यहाँ पर ये जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं यहाँ पर किसी किस्म के जो है वो सेफ्टी हालात मौजूद नहीं होते। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं इन लोगों ने प्रॉपर मशीनें ली हुई हैं और दुकानों के अंदर, चंद मरले की दुकानों के अंदर जो है वो ये मशीनें नस्ब की हुई हैं, जिसके अंदर कई लीटर जो है वो पेट्रोल होता है और मामूली सी आग भड़क जाने की सूरत में जो है वो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे जो इर्द गिर्द में जो रिहायशी इलाके हैं, जो रिहायशी अवाम है उसको भी जो है वो नुकसान होने का खदशा है। तो ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि इन मिनी पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो सख्त एक्शन ले ताकि शहरियों को जो है वो बेहतरीन और जो महफूज ज़िंदगी है वो फराहम है। जी बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।